हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो आपका पेपर 1 का टॉपिक है अंडर हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, एक बहुत बड़ा चेंज भी हुआ, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था सामने कि हम किस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें, इनोवेट करें, ताकि सोशल इक्विटी भी आए और अच्छी इनोवेशन भी हो। तो क्या हुआ, 1947 से 1960s तक की बात करते हैं, जो एक फाउंडेशन फेज हम बोलते हैं। उस टाइम पे सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज़, अराउंड 500 कॉलेजेस थे 1947 में। तो हायर एजुकेशन को एक बहुत अर्जेंट नीड थी कि हमें अटेंशन चाहिए। तो देवर विजनरीज लाइक नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने एम्फेसाइज किया कि हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की ज़रूरत है। सो इंस्टीट्यूशंस लाइक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का सेटअप हुआ। दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1956 टू कोऑर्डिनेट एंड टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का सेटअप हुआ, जैसे कि आईआईटीज़ का 1951 में और एम्स का 1956 में टेक्निकल और मेडिकल रिसर्च पे फोकस हुआ। फिर आता है फेज 2 डेवलपमेंट का, जिसको हम एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं, जो 1970s से 1990s के बीच में हुआ। तो 70s और 90s में एक मैसिव एक्सपेंशन हुई कॉलेजेस का, ताकि वो रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज तक भी पहुंच सके। सो एम्फोसिस वाज प्लेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी और रीजनल इक्विटी। तो 1994 में नैक का सेटअप हुआ, NAAC, ताकि आप असेस कर सकें और अक्रेडिट कर सकें इंस्टीट्यूशंस को कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितना नहीं है। तो लोग काम करते हैं बहुत नैक का एक्रेडिशन पाने के लिए। तो न्यू डिसिप्लिन्स भी आए, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंसेज, वुमेन स्टडीज, रूरल डेवलपमेंट एंटर्ड द मेन स्ट्रीम। फिर थर्ड फेज आता है 2000 से प्रेजेंट तक का। 21st सेंचुरी में क्या हुआ, इट मार्क्ड अ शिफ्ट टूवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना था, तो एम्फोसिस हुआ रिसर्च पे, इनोवेशन पे और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पे। तो अब यहाँ पे सेटअप किए गए इंस्टीट्यूशंस लाइक IISERs, IIITs, IIIT, NISER. They were established to boost scientific research. National Institutional Ranking Framework बनाया गया, NIRF, उसको 2015 में लॉन्च किया गया कॉम्पिटिटिवनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने अभी बात की है, उसकी 2020 में आया NEP, बहुत टाइम के बाद। लैंडमार्क रिफॉर्म एट होलिस्टिक डेवलपमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी और रिसर्च ड्रिवन हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट्स और चैलेंजेस थे न्यू इंडिया। अब 1000 यूनिवर्सिटीज, 40,000 प्लस कॉलेजेस, एट्सेट्रा। सो दिस इज